तो एक न्यूज़ के साथ आया हूँ मेरे दोस्त। ये पता नहीं क्या चल रहा है इस दुनिया में यार। जो पा रहा वो ही कुछ ना कुछ बकते चला जा रहा है। ये धर्मेंद्र अवला कोई और प्रूफ दिखा रहा था, मोबाइल का प्रूफ दिखा रहा, मतलब कुछ भी यार। कोई भी किसी को बदनाम करने के लिए कुछ भी कर रहा है इंसान, कोई मतलब नहीं है। हैं यार, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है किसी को इतना नीचा गिराना और इसकी के बेइज्जती करना ये शोभा देता है? हमारे साथ तो नहीं देता है भाई। क्योंकि जब ये मैटर हुआ था, जब किसी के थ्रू गए थे, तो ये पहले मैटर कहाँ था? जो बात का बतंगड़ बनाते हुए चले जा रहा, मतलब कोई संभावना रहे उनकी निकलने की वहाँ से, तो ये शैतान की तरीके भीड़ डाल देंगे। अरे शैतान है ही है वो, देखा जाए यार। जो पार वो देखे, कहीं का भी पोदरा खोल दे रहा है, कुछ भी कर दे रहा है। अबला का फ़ोटो दिखा रहा था कि ये देखो ये फलाना ढकाना, जो भी दिखा रहा है। मतलब यार, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पीछे हाथ धो के पड़ के देखा जाए हमारे हिसाब से, क्या मिल क्या रहा है यार? हैं, या तो उनकी तरक्की नहीं देखी जा रही किसी से, या तो जो पार वो बस कैसो पड़ा रहे वहाँ पर, बाहर न निकल पाए। बेटा एक बात है, ये भी जान लो, देर अंधेर नहीं, परमेश्वर सबकी आंखें देखता है, सबको देखता है। कौन क्या हरकतें कर रहा है, कौन क्या हरकतें नहीं कर रहा है, किसका हिसाब रखना है मुझे, किसका नहीं रखना है, वो सब जानता है। लेकिन जब उसके दायरे में चढ़ जाओगे ना, तो खुद को बचा नहीं पाओगे, यह जान लो। और रही बात प्रॉफिट बजिंदर सिंह की, उन्होंने कोई भी कुछ भी गलती की होगी, कुछ भी हरकतें, तो वो खुद जानते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं लगता। जिस तरीके तुम एक्टिंग करके रो रहे हो, गा रहे हो कि ऐसा ऐसा कर दिया, मैं उस नरक से बाहर निकला, बहुत सोच समझ के निकला, मतलब तुम इस तरीके बता रहे हो जैसे लग रहा है तुम्हें कोई कैदी बना के वहाँ पर रखा हुआ है। हैं, कहने का मतलब तो यही हो गया ना यार। क्या बताएं यार, कुछ कहते भी नहीं मन रहा है, आना कुछ समझ। क्या बताएं, ऐसे लोग के बारे में बात करना भी बेकार लगता है हमें। लेकिन यार मुझे इसलिए रहा नहीं गया क्योंकि ऐसे इंसान के ऊपर कीचड़ उछालना शोभा देता है? आप लोग बताइए। हैं, बिल्कुल भी नहीं देता यार। जो इंसान इंसान हर एक इंसान का भला करता हो, हैं, उसका चर्च में कम से कम दसों लाख लोग आते हों, हैं, एक विश्वास के साथ, बताओ। तो यार भाई, इस तरीके किसी को इतना नीचे मत गिरा दो कि आने वाले समय में खुद इतना नीचे गिरे हुए मिलो, लेकिन वो तुम्हारे काबिल न रह जाए उस तरीके। ऐसा कर्म मत करो। और रही बात प्रॉफिट बजिंदर सिंह की, उन्हें तो कोई ना निकाल पाएगा ना निकाल पाएगा आज से। वो सबके दिलों में राज करते हैं आज भी, जो ये काम करके चले गए हैं। तुम्हारी कई पुश्तें लग जाएंगे कि तभी भी इस तरीके नाम नहीं कमा पाओगे, समझ रहे हो? तो मेरे मसीह भाई बहने लोग, आप लोग अगर ट्रेन में बने रहेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है प्रॉफिट बजिंदर सिंह अपने चर्च में फिर वही माहौल रहेगा, वही रौनक रहेगी जो उस समय पहले थी, और फिर वही होगा। और आपका प्यार दुलार रहा तो इंसान कहाँ से कहाँ हो जाए। बाकी ये जो बोल रहा है, उल्टा सीधी हरकतें कर रहा है, जिस तरीके रो गा के फलाना ढकाना ऐसा हुआ, उस लड़की के साथ ऐसा कर दिया, इतनी घिनौनी हरकतें की, नरक बना दिया, मतलब कुछ भी यार। जो पा रहे हो वो धह के लपेट दे रहे हो। मान लो वो इंसान वहाँ पर नहीं है, उसका फ़ायदा इस तरीके उठाया जा रहा है कि ऐसा लगे कि इन्होंने ऐसा किया है। अरे बेवकूफ़, तुम भी तो वहीं थे, हैं? तुम कहाँ थे? मान लो वो गलत किए, तुम थे कहाँ, ये बता दो हमें। हैं, जो पार हो धह के लपेट दे रहे हो, कोई मतलब निकल रहा है? ये बताओ हमें, है ना? तो वही चीज़, हर चीज़ समझा जाना जाता है, सोच समझ के बोला जाता है। जो पार हो वो लपेट दे रहे हो, कोई मतलब ही नहीं निकल रहा है। तो मेरे भाई मसीह लोग, अपने प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए दुआ करें, प्रेयर करें। और पूरा उम्मीद है आपका प्रेयर, आपकी प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। वो बहुत जल्द हम लोग के बीच में होंगे और आपका ही प्रेयर ताकत बनेगा। और रही बात इन दो कौड़ी लोगों की, ये सब क्या कर पाएंगे यार? वही कहानी है कि इंसान कुछ है, देखो किसी के इंसान के साथ अगर कुछ अच्छा होता है तो ऐसे दो तीन कुकुर बिठा जाते हैं, ठीक है? इनको या तो डंडा मार के भगाया जाए, या तो दुदरा के भगाया जाए, तो ही समझने वाले इंसान है। बाकी इनके पल्ले इस तरीके नहीं पड़ने वाला है। ये हमें लगता है बिक चुके हैं सब, ठीक है?
अभी देखो ना जाने और कितनी खबर निकालते हैं, इनके पास कोई काम धंधा है नहीं। क्या बताएं यार, कुछ समझ में नहीं आता। ऐसे लोग पता नहीं कहाँ पड़े रहते हैं, जो पा रहे हैं वो बक दे रहे हैं। मेरे भाई मसीह बहन लोग, आप लोग प्रे करिए अपने प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए। बहुत जल्द हम लोग के बीच में होंगे और वही माहौल फिर होगा। हर संडे फिर चर्च खुलेगा, फिर वही प्रेयर होगी, दुआएं होंगी। ना जाने उनकी दुआओं से कितने लोग ठीक हुए, उनकी आवाज़ से ना जाने कितने शैतान भाग चुके हैं। तो आप खुद अच्छे से जानते हैं कितने महान इंसान थे। लेकिन वही कहते हैं, कोई जान नहीं पाता, समझ नहीं पाता है। उनके चर्च में इतना वो हो गया था, इतनी रौनक आ गई थी, इतने लोग आ गए थे, आरी बगल जो चर्च है तो वो भी देख के चलने लगे होंगे। तो भाई फ़ायदा उठाने के लिए इंसान आरी बगल से रहता है, लेकिन इंसान गिरता भी अपनों से है। जो पार वो लपेट दे रहा है, भाई कैसे भी करके निकल ना पाए, ऐसा कुछ कर दो। तो बेवकूफ़ तुम हो बेवकूफ़, ठीक है। ऊपर वाले की मर्जी से गए, वही निकालेगा उनको। जो तुम भोंक रहे हो ना, भोंकने वोंकने वाला काम ख़त्म हो जाए कुछ दिन बाद तुम्हारा। तो मेरे मसीह लोग, आप प्रेयर बने रहिए। अपने प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को बचाना चाहते हैं तो प्रेयर करिए और दुआ करिए। मैं भी दुआ करता हूँ, क्योंकि वो ऐसे एक इंसान थे और कोई तो हमें आज तक देखा नहीं है। बहुत लोग ऐसे वो घिना लगते हैं, कोई कोड़ी में, मतलब कि अजीब, अगर शरीर में अजीब हरकतें हों, निकला हो शरीर, अजीब हो, घिनौनापन हो, लेकिन वो ऐसे प्रॉफिट बजेंद्र सिंह थे कि भाई सबको एकदम ग्रहण कर लेते थे और सबको ठीक करके छोड़ देते हैं। सोचो इतना बड़ा महान आदमी कौन हो सकता है आपकी नज़र में कोई? भाई हमारी नज़र में कोई नहीं दिख रहा है। आजकल साला इतने कोई इंसान भिखमंगा भी आए उससे घिन होकर भाग लेते हैं लोग, हैं। अब उनको ये भी नहीं पता वो भगवान है कौन है। भगवान ऐसे रूप में आएंगे जो इंसान को पता भी नहीं चलेगा। तो क्या उस चर्च में क्या भगवान नहीं उतरे होंगे, परमेश्वर नहीं उतरे होंगे? उतरे होंगे। और प्रॉफिट बजेंद्र सिंह को भी पता होगा कहीं ना कहीं, लेकिन वही कहते हैं, अनजान लोग, अनजान सोच, वही हरकतें। अगर वो इंसान वहाँ से गुजरा हो हर विपत्तियों से, वही समझ सकता है। और हमारे हिसाब से कोई समझ नहीं सकता है, मुश्किल है। तो ऐसे इंसान के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो हर एक दुख हर ले, सबको चंगाई देता चला जाए, और खुद विपत्ति में पड़ा है तो लोग उंगली उठा रहे हैं। किसी के बारे में बोलो तो उसके चमचे हो गए हो। मतलब यार हद पार कर दिए हैं। अब भाई चमचे तुम जैसे लोग हैं जो चमचे बोलते हैं, ठीक। कोई किसी की चमचा नहीं है, उसका कर्म देखा गया है, इस हिसाब से उसकी उंगली उठाई जा रही है, बोला जा रहा है उसके लिए, ठीक है। और रही बात जो ये घिनौने हरकतें कर रहा है, इससे अत्याचार किया, वो किया, यार तुम्हारी ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है और कुछ नहीं है, ठीक है। जो पार वो बक दे रहे हो, उसकी सज़ा तुम्हें क्या मिलेगी तुम्हें खुद को भी नहीं पता होगा यार। शर्म करो। तुम भी वहीं चर्च में थे, वहाँ सब लोग थे, हैं, राइट हैंड थे उसके। सोचो यार, तुम इस तरीके बोलते, तुम्हें शर्म नहीं आई यार? खुद को एक बार अपना ना इनाम छोड़ो यार, अपना क्रेडिट तुमने गिरा चुका है, एकदम से ख़त्म कर लियो। क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, जो पार हो बक दे रहे हो। प्रॉफिट बजेंद्र सिंह ऐसे हैं वैसे हैं, फलाना ढकाना, यार उनके बारे में जानते क्या हो तुम लोग, हैं? रात में कहते नहीं, लोग साथ में रहते हैं लेकिन अच्छे फ़र्क नहीं पाते हैं, इंसान को फिर वही समझेंगे गलत। अरे वो इसी होगा, कुछ भी नहीं है बेटा, क्या बताएं, छोड़ो। तो मेरे मसीह भाई लोग, आप अपने प्रॉफिट बजेंद्र सिंह के लिए बस प्रेयर करिए और बने रहिए प्रेयर में, क्योंकि परमेश्वर कब धरती पे आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। और आएगा ज़रूर, आएगा ज़रूर, इतना पक्का है, क्योंकि अत्याचार दिन पे दिन बढ़ता चला जा रहा है और उसे रोकने के लिए परमेश्वर आएगा। परमेश्वर नहीं आएगा तो उसके दास आएंगे और रोक के तो ज़रूर दिखाएंगे। और जितने पापी हैं सब मारे जाएंगे, वही होंगे पवित्र जो उठाए जाएंगे, और कोई नहीं। तो मेरे मसीह भाई लोग, आपको परमेश्वर खुश रहे, आनंद रहे। जो इस वीडियो को देख रहा है, आपके घर में तरक्की हो और हमेशा मस्त रहें, खुश रहें जहाँ भी रहें, और परमेश्वर के महिमा में बने रहें। आपका उद्धार होगा। परमेश्वर की हर जगह चर्चा करते रहें,
आपकी ऐसी तरक्की होगी आप भी नहीं जान पाएंगे।